चाचा परताप कमल बेकल जी, छाप मिट ऐसी छोड़ गए। रखा सर माथे पे गुरु का हुक्म, जग के सभी बंधन तोड़ गए। उनका जीवन हुआ धन धन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी को बहन सुशीला राय सिंघानी जी की चाचा प्रताप जी पर लिखी हुई सच्ची घटना बताऊंगी। जिसने अपना घर परिवार नौकरी सब छोड़कर शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की शरण ली, वो कौन था? जिसके मुख से सिर्फ सतगुरु की महिमा ही निकलती थी, वो कौन था? जिसे जगत माता जी ने अपने बच्चे की तरह प्यार से गले लगाया और अपना बना लिया, वो कौन था? जिसने हनुमान बनकर सतगुरु की सेवा की, वो था नेक और सुंदर सिंधी परिवार का बेटा आत्माराम राय सिंघानी, जिसे निरंकारी जगत चाचा प्रताप सिंह जी के नाम से जानता है। चाचा प्रताप सिंह जी का जन्म 1927 में नवाबशाह सिंध में हुआ था। बचपन से ही उनमें सेवा का गुण था। वह गुरुद्वारे भी जाते थे, वहाँ भी सेवा करते थे। माताजी उसे हर समय कहती थी, बेटा तू सतगुरु से मिलकर सारे परिवार का नाम रोशन करेगा। चाचा जी के 4 भाई और 2 बहनें थी। एक बड़ी बहन थी और एक सबसे छोटी थी, जिसका नाम लता जी था। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब वो आकर अहमदाबाद गुजरात में रहने लगे। वहाँ चाचा जी को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रेडियो मैकेनिक की नौकरी मिली। उनके छोटे भाई वाधूमल को लेबर कोर्ट में नौकरी मिली। उनका छोटा भाई शांत स्वभाव का था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। चाचा प्रताप सिंह जी की सेवा भावना को देखकर उनकी माताजी हमेशा कहा करती थी कि तू संतों के संग मिलकर खूब सेवा सिमरन और सत्संग किया करेगा। चाचा जी ने नौकरी के साथ साथ रेडियो रिपेयरिंग के साथ साथ लाउड स्पीकर भाड़े पर देने के लिए एक दुकान भी खोल ली। रविवार को घर में बैठकर काम करते थे। माँ के आशीर्वाद खूब रंग लाए। वह अपनी माता जी की खूब सेवा किया करते थे। एक दिन चाचा जी ने सत्संग का कार्यक्रम सुना। वह आरंभ से ही गुरुद्वारे में जाते थे। जब उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी की 2 पंक्तियाँ सुनी कि जब देखा तब गावे का फल पावा, ये 2 वाक्य उनके दिमाग में घूमने लगे। रब, ईश्वर, अल्लाह कैसे देखा जा सकता है? सत्संग के बाद वह बाबा अवतार सिंह जी के पास पहुँचे और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और प्रसन्नता से झूमने लगे। एक दिन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता जी अहमदाबाद सिंधियों की बस्ती कुबेर नगर में पधारे। उस दिन रविवार था। सत्संग के लिए पूजे घनश्याम दास जी को लाउड स्पीकर नहीं मिला था। कहीं से उन्हें मालूम हुआ कि अहमदाबाद शहर में पानकोर नाका में प्रताप सिंह जी रहते हैं, तो वह घर में भी लाउड स्पीकर रखते हैं। वो शहर में आए। भाई साहब चौथराम जी भी चाचा जी के घर पहुंच गए। चाचा जी ने जब सुना कि दिल्ली से संत महात्मा आए हैं, तो जल्दी तैयार होकर चौथराम जी के साथ कुबेर नगर चल पड़े। उनकी जुबान पर एक गीत आया कि पायो री मैंने नाम रतन धन पायो। नाचता गाता घर आया। दूसरे दिन सारे परिवार को इकट्ठा कर सभी को सच्चा नाम रतन दिलाकर धन्य हो गया। माँ तो ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। बाकी जीवन सुमेर सत्संग करके निरंकार में लीन हो गई। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ी और दिल्ली में
बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में समर्पित हो गए। चाचा जी के लिए सतगुरु की हर बात को मानना उनके जीवन का लक्ष्य था। एक दिन चाचा जी ने मुझे कहा कि सुशीला, आज तू मुझे सिंधी कढ़ी बना के खिला। मैंने खाना तैयार किया। चाचा जी जैसे खाने लगे तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने बाहर से आवाज़ दी कि प्रताप सिंह जी जल्दी आओ, अभी पहाड़गंज जाना है। चाचा जी एकदम खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। मैंने देखा बाहर थोड़े महापुरुष बाबा जी को नमस्कार कर रहे थे। मैंने कहा, चाचा जी थोड़ा सा तो खा लो, अभी तो बहुत से महापुरुष नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन चाचा जी ने कहा, नहीं, बाबा जी का हुक्म पहले। ऐसे थे वीर चाचा जी। धन निरंकार जी।